अक्षरा सिंह का जो एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। और आप जब उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको भी ये समझ आएगा कि वीडियो को गलत तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। और जब हमने अक्षरा सिंह से इस पूरे मामले पर बातचीत किया तो हमें पता चला कि उस दिन अक्षरा मंच छोड़कर माइक फेंक कर इसलिए भागी थी क्योंकि अक्षरा सिंह के ऊपर पैसे उड़ाए जा रहे थे और अक्षरा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे पहले भी अक्षरा के ऊपर एक किसी स्टेज प्रोग्राम में पैसा उड़ाया गया था। उस वक्त भी अक्षरा मंच छोड़कर चली गई थी और अक्षरा का कहना है कि अगर आगे भी कभी इस तरीके की कोई हरकत होती है, उनके ऊपर अगर कोई पैसा उड़ाता है तो अक्षरा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो आगे भी इसी तरह से मंच छोड़कर माइक फेंक कर मंच से तुरंत चली जाएंगी। अब इस पूरे मुद्दे पर आगे की वीडियो में हम बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि अक्षरा सिंह ने समस्तीपुर वाले स्टेज शो में जो कुछ भी किया वो कितना सही था और कितना गलत। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि अक्षरा सिंह मेरे घर की नहीं है और ना ही अक्षरा से मेरा कोई खून का रिश्ता है। हम बस इतना जानते हैं कि अक्षरा एक लड़की है और भोजपुरी इंडस्ट्री की एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है और हम एक पत्रकार हैं। मेरा काम है निष्पक्षता से किसी खबर को दिखाना। बाकी पूरे मामले पर हम लेट से वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि पहले हम दोनों पक्षों की बातों को समझने की कोशिश की। हम सिवेश मिश्रा का भी कई सारा वीडियोस देखें और अक्षरा सिंह से भी हमने बातचीत की। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर आए कि अगर कोई लड़की अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपनी इज्जत के लिए किसी चीज का विरोध करती है, आवाज उठाती है, एक्शन लेती है तो ये कहां से गलत है। सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत हर किसी को है कि मंच पर नाचने वाली कोई नचनिया हो या गाने वाली कोई सिंगर, अक्षरा सिंह जैसी कोई बड़ी कलाकार हो या ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली एक छोटी सी डांसर, वो सबसे पहले किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसके बाद वो कलाकार है। उसकी भी अपनी कोई इज्जत है, उसका भी अपना स्वाभिमान है, उसका भी अपना मान सम्मान है। डांस करना, गाना गाना, आपका मनोरंजन करना किसी का प्रोफेशन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ कुछ भी करने लगेंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी महिला कलाकार के ऊपर पैसा उड़ा दीजिए, किसी के भी मुंह में पैसा डाल दीजिए, किसी की चोली में जबरदस्ती पैसा डालने लगिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भरी सभा में मंच पर चढ़कर किसी भी लड़की को इधर उधर गंदे तरीके से छूने लगिए, चाहे आप अपने लिए कितने भी बड़े बाहुबली, कितने भी बड़े सांसद, विधायक, नेता क्यों ना हो। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको महिलाओं से किस तरह से पेश आना है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और नारी सम्मान की बातें करने से आप महान नहीं बन जाइएगा। आपकी महानता तब दिखेगी जब आपके मन में सच में किसी लड़की, किसी महिला कलाकार के लिए सम्मान होगा। और जो लोग भी ऐसी हरकत करते हैं उनका हिम्मत इसलिए बढ़ता है क्योंकि बाकी लड़कियां मजबूरी में उनको ऐसी हरकतें करने देती हैं। लेकिन अक्षरा सिंह ऐसी लड़की नहीं है। उनको नहीं पसंद आया, उनको नहीं अच्छा लगता है कि उनके ऊपर कोई पैसा उड़ाए, जबकि अक्षरा सिंह ने पैसा उड़ाने से पहले मना भी किया था। इसके बावजूद भी अक्षरा पर जबरदस्ती पैसा उड़ाया गया, इसलिए अक्षरा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और अक्षरा माइक फेंक कर गुस्से में मंच से चली जाती हैं। अक्षरा सिंह क्या कह रही हैं, सिवेश मिश्रा क्या कह रहे हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि किसी भी महिला कलाकार के साथ इस तरह की हरकत करना कहां से सही है। जो लोग भी आज अक्षरा सिंह को गाली दे रहे हैं या अक्षरा के लिए गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, उन सारे लोगों से मेरा एक सवाल है कि अक्षरा पवन से ऊपर उठकर एकदम शांत दिमाग से आप एक बार सोचिएगा और खुद से ये सवाल करिएगा कि अगर किसी लड़की के ऊपर उसके बाप के सामने पैसा उड़ाया जाएगा तो उस लड़की को, उस बाप को अंदर से कैसा फील होगा। कोई बाप ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही किसी बेटी को ये कभी बर्दाश्त होगा। तो अक्षरा को जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ और अक्षरा ने एक्शन लिया तो अक्षरा घमंडी कैसे हो गई। बाकी भोजपुरी दर्शकों के बीच जाकर प्रोग्राम करने वाली लड़कियों को मेरा ये सलाह है कि अगर मंच पर आपके साथ कोई जबरदस्ती करता है, आपसे डबल मीनिंग बात करता है, आपके लिए डबल मीनिंग शब्दों का प्रयोग करता है, आपको गंदे तरीके से छूता है या आपके ऊपर पैसा उड़ाता है, और अगर आपको वो सब पसंद नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त या इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने लिए तुरंत स्टैंड लेना है, ऐसी हरकतों का इंस्टेंट विरोध करना है, एक्शन लेना है। चाहे आपके साथ काम करने वाला कोई सह कलाकार हो या दर्शक हो या आयोजक हो, आपको भी ऐसी हरकतों के खिलाफ तुरंत स्टैंड लेना है जैसे अक्षरा सिंह ने समस्तीपुर में अपने लिए लिया। क्योंकि आप जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तब तक आपके लिए कभी कोई स्टैंड लेने नहीं आएगा। यह हमारे समाज की विडंबना है कि लड़कियों को यहाँ सिर्फ उपभोग का वस्तु मात्र समझा जाता है और भोजपुरी इंडस्ट्री तो पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है। यहाँ के मर्द महिला कलाकारों को सिर्फ और सिर्फ अपने इशारों पर नचाना जानते हैं, लड़कियों को गुलाम बनाना जानते हैं। इनको लगता है कि ये किसी कलाकार को पैसा देकर बुलाए हैं तो वो लड़की रात भर इनके लिए गुलाम बनकर रहेगी। ये जो चाहेंगे वो कराएंगे, ये जो चाहेंगे उसके साथ वो करेंगे और लड़की चुपचाप बर्दाश्त करती रहे।
ऐसे में सारी लड़कियों को ये समझने की जरूरत है कि हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये ऐसा समाज है जहां प्राचीन काल से लड़कियां, महिलाएं मर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट रही हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार लड़कियों के साथ किया गया है। ऐसे पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करना है, अपने लिए कैसे आवाज उठाना है, अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है और अपने स्वाभिमान के साथ कैसे जीना है, ये अगर सीखना है तो अक्षरा सिंह से सीखिए, जिसने आयोजकों के मुंह पर माइक फेंक कर यह साबित किया कि 5 लाख रुपए में कोई किसी को खरीद नहीं लेता है। ऐसा ऐसा प्रोग्राम अक्षरा जब चाहे तब मिल जाएगा, लेकिन अक्षरा का अपना स्वाभिमान है। आपके 5 लाख के चक्कर में हम अपने स्वाभिमान से समझौता कतई नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका कहना है कि पैसा उड़ाने वाला शख्स अक्षरा को प्यार से पैसे दे रहा था। ऐसे में अक्षरा को पैसे ले लेना चाहिए था, लेकिन अक्षरा तो घमंडी है, वो पैसे कैसे लेती। तो हमको भी लगता है कि अक्षरा को पैसे ले लेना चाहिए था, लेकिन तब जब अक्षरा को वो पैसे कायदे से दिया जाता, जब तरीके से दिया जाता, जब सलीके से दिया जाता। आपको अक्षरा सिंह का डांस अच्छा लग रहा था, आपको अक्षरा का गाना अच्छा लग रहा था, अक्षरा की गायकी अच्छी लग रही थी। अगर आपको अक्षरा को प्रेज करना था तो आप ताली बजा सकते थे, आप हुटिंग कर सकते थे, आप हाथ उठाकर आशीर्वाद दे सकते थे, आप अपने फोन का फ्लैशलाइट एक साथ जला सकते थे, तब भी अक्षरा समझ जाती कि आप लोग अक्षरा को प्यार दे रहे हैं। लेकिन आपको तो नीचता पर उतरना था, आपको पैसे उड़ाने थे, आपको दिखाना था कि आप एक मर्द हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।